देखिए एक बार फिर स्वागत है। आज फिर एक सेट हम हल करते हैं। 20 नंबर का आएगा। अगर आप लगातार सोल्व करते रहते हैं तो आप निश्चित ही सिलेक्शन ले लेंगे। देखते हैं पहला सवाल बोर्ड मार्क्स का, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम ब्रैकेट वाला पोर्शन देखें कौन सा है या का वाला पोर्शन देखें। का के लिए क्या करना, हमें गुणा लगाना। पहले ब्रैकेट वाला सोल्व कर लेते हैं। कितना होगा, 13 × 3 = 39 और 1 40। कितना होगा 40/3। कितना 40/3। कैसे करना है, 3 से गुणा करेंगे, 13 × 3 = 39 और 1 40, 40/3। माइनस का निशान है, लगा देंगे। 12 दूनी 24 और 1 25। कितना 25/2। ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। बाहर क्या मसला है, भाग का निशान है, 5/6। 5/6 का के लिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3/8 प्लस में 10। इसका मान निकालना है, अंदर कैलकुलेट कर लेंगे इसको। कितना आ जाएगा 80। कितना 80 - 75 बटे में कितना 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। ये आ गया कैलकुलेट होके। भाग के निशान को अगर चाहें तो आप गुणा में बदलना है तो संख्या उल्टी कर दें, यानी 6 ऊपर कर दें और 5 नीचे। गुणा में कितना 3 बटे में कितना 8 प्लस में कितना 10। ध्यान रहे पहले ब्रैकेट फिर भाग फिर गुणा फिर माइनस फिर प्लस, या प्लस माइनस आगे पीछे हल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कितना बचेगा, बचेगा यहाँ पे 5 बटे में कितना 6, गुणा में कितना 6 बटे में 5, गुणा में कितना 3 बटे में 8 प्लस में कितना 10। देखो ये कटेगा और ये भी कट जाएगा। कितना बचेगा, बटे में 1 मान लें, 8 × 2 = 80 और 3 83। 83/8 कितना 83। 83 बटे में कितना 8। 8 × 2 = 80, 3/8। जो शेष बचता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 × 2 = 80, 3 बचा शेष, 8 नीचे, 8 से भाग कर लेते, यानी 10 सही 3/8। ये आंसर हो जाएगा पहला वाला। आप समझ गए होंगे। बोर्ड मार्क्स लगभग सभी कर लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं होता वो बेसिक क्लास से देखें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में क्या कहा है, सवाल में ये कहा प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या है। 12 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए मैंने बताया प्रथम विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी फिर 3 होगी। तो आप ऐसे 12 तक लिखेंगे, टाइम लगेगा। आप एक फार्मूला याद रखो। फार्मूला क्या याद रखना है आपको फार्मूला याद रखना है n बटे कितना 2। योग के लिए है n/2, 2a कितना 2a प्लस n - 1 × d। ये योग है। ये बराबर क्या होता है, योग, पदों का योग होता है। अब आप ये बताओ पहली संख्या कौन सी होगी। पहली संख्या 1 होगी, फिर 3 होगी, इसी तरीके से 5 होगी है, और ऐसी आती रहेंगी 12 संख्याएं आएंगी लगातार। तो आपको क्या क्या मिला, आपको ये मिला कि इसमें अंतर कितना है 2 का, इसमें अंतर कितना है 2 का, यानी अंतर जो मिला आपको 2 मिला। तो d का मान, d का मतलब क्या है, डिफरेंट मतलब अंतर 2 का मिला। n यानी 12 दे रखा है, संख्याएं कितनी है 12, पद कितने हैं 12। अब आप आसानी से निकाल लोगे। a का मतलब क्या है, प्रारंभिक पद। a का मतलब क्या है, स्टार्टिंग नंबर। n/2, n का मतलब कितना है 12, 12 बटे में n का मतलब कितना है 12, 12 बटे में 2। ठीक। 2 a का मान कितना है, a का मान है 1, प्रारंभिक पद 1 है, प्लस n का मान 12, 12 में से 1 घटाएंगे कितना 11, वो अंतर कितने का चल जाए 2, डिफरेंट 2 का है। ये योग निकल के आ जाएगा। इसे डिवाइड कर लेंगे कितनी बार, 6 बार, 6 कितना आएगा 2 और 11 दूनी 22 कितना 24। कितना आ गया 24। आप कैलकुलेट कर लेंगे। 24 की गुणा करेंगे 6 से, 6 × 24 और 6 दूनी 12, 12 × 2 14, 12 और 2 14, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 144। बात समझ गए होंगे। ये फार्मूला याद रखें, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे कितने भी पद हो आप निकाल सकते हैं। n का मान अगर आपको ज्ञात है आराम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। हम क्या कर दें, 9 को 4 बार लिख लें, 9 को कितना बार लिख लें, 4 बार लिख लें, 9 को 4 टाइम लिख लें। 4 अंकों की सबसे बड़ी ये हो गई, और 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी, एक पे 0 लगा दो, 5 अंकों की सबसे छोटी ये हो गई। योग पूछा, जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 9 9 9 1, यानी 19,999। कौन सा आ जाएगा, 19,999। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या सवाल दे रखे हैं, सवाल में कहा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा 5/4। एक संख्या कितनी है, 5/6। एक संख्या दे रखी है कितनी, 5/6। ये एक संख्या हो गई 5/6। अब दूसरी संख्या हमने मान ली x, दोनों का गुणनफल यानी दोनों की गुणा कितनी है, दोनों की गुणा है 5/4। कितनी, 5/4। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, x बराबर जो आ जाएगा 6/में कितना, 6/4। कह सकते हैं कितना, 3/2। तो आप आसानी से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। सवाल क्या दिया, सवाल में दिया 35 + 15 + 1.5, सब में जोड़ है। 35 15 कितना हो गया, 50, 50 और 1 51, 51.5। तो देखते ही आप कर लेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कहा उसने ये कहा 0.54 1.8 7.2 का मासा पूछा। क्या पूछा, मासा पूछा। ऐसे सवाल में ध्यान रहे, मासा या लासा कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, 0.54 दे रखा है, ऐसी क्या करना है 1.8। इसको भी जब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आए हैं तो यहां भी 2 डिजिट कर लो। अभी देख तो कैसे करते हैं, ऐसे ही इसको क्या करना है 7.20। अब क्या होगा, सब में 100 से भाग कर लेंगे, सब में क्या कर लेंगे 100 से भाग कर लेंगे। अरे पॉइंट खत्म करने के लिए हम ये लिख सकते हैं, इसको इतने बटे में 100, ऐसे इसको लिख सकते हैं 180 बटे में 100, ऐसे इसको लिख सकते हैं 720 बटे में कितना 100। आसान, ऐसे ही करेंगे, सवाल को आसानी से निकाल लेंगे। क्या पूछा, मासा, यानी HCF आपसे पूछा है। तो HCF निकालना, HCF आप जानते हो, HCF वो संख्या हो जाती है जो सभी में हो। जैसे 18 × 3 = 54, 18 इसमें भी है, 18 × 180 इसमें भी है, और 18 × 4 = 72 इसमें भी है। तो यानी इसका HCF जो आ जाएगा 18। ऊपर वाले का HCF लेना, ऊपर वाले का क्या लेना है, इसका लेना है HCF यानी मासा लेना है, इसका क्या लेना है मासा। नीचे वाले का क्या लेना है, लासा। क्या लेना है, लासा, यानी LCM। क्या लेना है, LCM। तो इस चीज का ध्यान है, जब फ्रैक्शन में होगा तो जो चीज पूछी है वो ऊपर वाली संख्या के लेंगे, जो चीज पूछी है वो किसका लेंगे, ऊपर वाली संख्या के लेंगे। तो मासा कितना आया, मासा आया 18, लासा कितना आएगा, लासा 100 ही आएगा। यानी क्या कर देंगे, 2 के बाद पॉइंट है 1 2, कितना आ जाएगा 0.18, कितना आ जाएगा 0.18। बी वाला आंसर सही होगा। ध्यान रहे, जो चीज पूछी है वो ऊपर वाले अंक का लेंगे जब फ्रैक्शन में संख्या होगी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं। क्या कहा सवाल में, सवाल में ये कहा 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में इनका औसत 25 है। औसत को अगर योग बनाना हो तो जितनी संख्याएं दे रखी हैं उसकी गुणा कर लेंगे उस नंबर से। जैसे औसत कितना दे रहा है, एवरेज दे रखा आपको कितना 25। जब औसत 25 दिया है, इसका आपको सम चाहिए, नहीं ऐड योग चाहिए इसका, तो योग के लिए आप क्या करेंगे 25 की मल्टीपल कर देंगे किससे, 3 से। 3 संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है 1 2 3, ये योग आ गया। ये क्या चीज आ गई, योग, ये योग आ गया। अब ये संख्याएं हैं क्या, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 बराबर इसके है, किसके,
ये 15 के बराबर है, 15x भी कह सकते हैं या हम इसे कह सकते हैं 15 बराबर कितना दे रखा है, 15 बराबर आपको दे रखा है ये। अब आपको बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी कौन सी है, 6 तो है, यानी 6 बराबर आपको निकालना है। वही पैटर्न जो आप करते आए हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे, यानी 25 गुणा में कितना 3 गुणा में कितना, ये इधर पहुंचेगा गुणा में, ठीक, गुणा में कितना 6, और ये 15 कहाँ आएगा, ये भाग में आ जाएगा। आप इस पैटर्न को जान चुके हैं, सीख चुके हैं पहले से, बाकी क्लासेस देख सकते हैं। डिवाइड कर लेंगे 15 से कितनी बार, 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, इस 3 से ये 3 चला जाएगा और 5 छक्का 30, यानी बड़ी संख्या क्या होगी 30 होगी, 30 होगी, क्या होगी 30 होगी। बात समझ गए होंगे। योग बनाने के लिए औसत जो दे रखा है, जितनी संख्याएं हो उतने से गुणा कर दें, योग आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ते हैं। क्या कहा, ये कहा एक संख्या 22 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम। आप ध्यान रखें, उतना और जितना अगर दिया जाए, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग करना है। तो 22 यानी 22 में कितना ऐड करना है, 72 ऐड करना है और 2 से भाग कर देना है, संख्या निकल के आ जाएगी। कितना कितना आएगा ये, 4 और 7 2 9 बटे में 2, कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, यानी कितना 47, कितना 47। आसानी से आप बात को समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्या कहा, सवाल में ये कहा 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। कौन सी चीज अधिक है, 80 का 30%, 80 का 30%, 80 का 30% आपको निकालना है। कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आगा आपके पास आगा 24, यानी 24 आगा। 80 का 30% जो आगा 24 आगा। अब ये वाली संख्या जो है, ये वाली किससे, ये 25 के यानी 25 के 4/5 से कितना अधिक है, ये निकालना है। कितना 20 आगा करके, कितना ज्यादा है भाई 4, कितना ज्यादा है 4, दोनों का अंतर ही बताना है। तो आंसर क्या आगा 4, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कहा सवाल में, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा 40% मोटरसाइकिल, 25% बच्चों की शिक्षा, 15% भवन, 5% किराए पर खर्च करने के बाद अनुज के पास 52,200 रुपये शेष रहे, उसके पास कुल कितना धन था। धन तो 100% था। अब हमें देखना कुल खर्च कितना हो गया, टोटल स्पेंड मनी कितना है वो आपको देखना है। तो कुल खर्च आपको देखना है, क्या देखना है, कुल खर्च आपको देखना है। क्या देखना है, कुल खर्च आपको क्या निकालना है, कुल खर्च निकालना है। कुल खर्च, कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च कितना हुआ, देखो 40% मोटरसाइकिल पर हुआ, 25% बच्चों की शिक्षा पर हुआ, 15% भवन पर हुआ और 5% किराए पर हुआ। अगर हम टोटल को जोड़ लें, टोटल को जोड़ लें तो कितना आएगा, टोटल को अगर जोड़ के देखें 40 25 65 और 15 80 और 5 85, टोटल खर्च कितना हो गया 85% हो गया। कितना हो गया 85% हो गया। अब हमें निकालना क्या है, कुल आय, टोटल आय होगी कितनी, टोटल आय कितनी होगी वो हमें देखनी है। कुल आय कितनी होगी इसकी, कुल आय कितनी होगी वो हमें देखनी है। कुल आय जो होगी 100% होगी। कितनी होगी 100% होगी, क्योंकि टोटल कोई भी चीज हो तो 100% ही मानेंगे हम। इतना आपने खर्च कर दिया तो बचत कितनी हुई, बचा कितना, बचत कितनी हुई, तो बचत कितनी हुई, बचत हो गई 15% की। कितनी हो गई 15% की बचत हो गई। उसने बताया कि इतने रुपए शेष बच रहे हैं, यानी 15% ही किसके बराबर है, 52,200 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 52,200 के बराबर है। और हमें क्या चाहिए, आय चाहिए। कितने चाहिए 100% हमें चाहिए। कितना चाहिए 100% हमें निकालना है। वही पैटर्न, इसकी गुणा इससे करनी है, यानी 52,200 की गुणा करनी है किससे, 100 से, तो 15 से क्या करना है, भाग करना है। 15 से क्या करना है, भाग करना। इस चीज को आप क्लास से हमारी देखते रहो लगातार, आप आसानी से समझ जाएंगे। 15 से काटें, 15 तिया 45, 15 तिया कितना हो गया 45, कितना बचा 7 बचा,
15 चौक 60, 12 बज गया, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे कितना आ गया 120, 2 जीरो और लगा लो, यानी कितना आ गया हमारे पास 34,8000। ये वाला ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा। समझ गए होंगे। कुल आय आपके पास 100% है, कुल खर्च घटा दो तो शेष बच जाएगा, शेष ये दे रखा था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्या दे रखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कमी करने पर, ध्यान रहे कमी करने पर क्षेत्रफल में, कमी करने पर क्या क्षेत्रफल में, कमी करने पर क्षेत्रफल काय में, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप जानते हो इस तरह का सवाल कैसे निकालेंगे। कभी भी ध्यान रहे वृत्त और वर्ग दे रखा हो, वर्ग की भुजा देगा, वृत्त की त्रिज्या देगा, तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। कमी है -x -y प्लस x/100। कमी के लिए दोनों जगह माइनस आएगा, एक जगह प्लस आ जाएगा। अगर वृद्धि होती तो सभी जगह प्लस आता। ये कहां करना है अप्लाई, आपको जब वर्ग और वृत्त दिया हो, वर्ग की भुजा में देगा, वृत्त की त्रिज्या में देगा, तो आप इसको अप्लाई कर देंगे। कितना 50 की कमी -50 की, फिर प्लस 50 गुणा में 50 बटे में 100, बटे में 100, 0 से 0 कितना आगा माइनस का 100 प्लस का 25, यानी कितने बचा हमारे पास माइनस का 75। तो माइनस दर्शाता है किसको, माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, यानी 75% की क्या होगी, कमी होगी। 75% की क्या होगी, कमी होगी। यही आंसर अगर प्लस में आगा तो क्या होती, वृद्धि होती। आप आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल क्या है, क्या दे रखा है, ये कहा अमन ने एक गाय 8250 रुपए में खरीदकर 4% के लाभ पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य क्या है। आसानी से निकालेंगे आप। कितने में बेची, 8250 में खरीदकर 4% लाभ पर, 100 में जोड़ लेंगे 4, 104 बटे में 100, कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कटेगा, इस वाले 0 से यहां पे पॉइंट लगा दें। अब गुणा कर लेंगे, डबल मल्टीपल कर लो, 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8 2 10, 4 अट्ठे 32 और 1 33। फिर गुणा करेंगे 10 से, 10 पंजे 50 का 0, हासिल 5, 10 दूनी 20 और 5 25 और 10 अट्ठे 80 और 2 82। कैलकुलेट कर लेंगे, इसे जोड़ लेंगे, 0 कितना आ जाएगा 8 5 8, यानी 85 80। कितना आ जाएगा 85 80, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। लाभ देना है, 8250 में खरीदा है, 8250 में खरीदा है तो खरीदने पर लाभ देना है, यानी जितना लाभ है 10% लाभ होगा तो 110 बटे 100, 4% लाभ है तो 104 बटे 100, कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो आंसर पहला वाला सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या सवाल दे रखा है, सवाल में कहा आरव किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 12 रुपए अधिक में बेचता, 12 रुपए अधिक में बेचता, 12 रुपए अधिक में बेचता, 12 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। आसानी से निकालेंगे। इसका एक ट्रिक बता देते हैं कैसे निकालना है। ये हानि है, क्या चीज है, ये क्या है, हानि है, ये क्या है, हानि, और ये क्या है, ये क्या है, लाभ। जब अपोजिट हो, यानी हानि हो और लाभ हो, तो आप सीधा क्या करेंगे, जो कम या अधिक दिया, कितने रुपए अधिक दिया, 12 रुपए अधिक दिया है, आप उसकी सीधा 100 से गुणा कर लें। किससे गुणा कर लें, 100 से, और अपोजिट है तो इन्हें ऐड कर दें, यानी 30। कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, कैलकुलेट कर लें, 3 चौक 12, यानी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एक बार बेसिक भी बता दें,
आप इस तरीके से कर सकते हैं। बेसिक में क्या करना, 20% हानि पर बेचा तो उसका मतलब कितने बेचा, 80 में बेचा। ठीक, 12 रुपए अधिक में बेचता, रुपया अलग लिख लो, 12 रुपये अलग लिख लो, रुपया अलग लिखो, तो क्या होता है 10% का लाभ होता है, यानी 110 होता है। इन दोनों का डिफरेंट करना है, इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा 30, और 30% किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा 100% के होगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12 गुणा में कितना 100 बटे में कितना 30, तो वही आगा 40, कितना आगा 40। तो आप कर सकते हैं, आप इस जब हानि लाभ हो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो, जो कम या अधिक दिया उसमें 100 से गुणा करो, भाग करो, आंसर आ जाएगा। या आप इस पैटर्न पे भी निकाल सकते हैं या आप इससे निकाल सकते हैं, जैसे इच्छा करें आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल, क्या कहा, ये कह रहे हैं सोलह मजदूर, कितने 16 मजदूर एक फसल को 30 दिन में काटते हैं, 20 मजदूर इस फसल को कितने में। M1 दे रखा है, आप इस फार्मूले पे अप्लाई कर देंगे। M1 आपको दे रखा है 16, D1 दे रखा है कितना 30, M2 कितना है 20 यानी 20, D2 आपको निकालना है। फार्मूला M1 गुणा में D1 बटे में M2 गुणा में D2 गुणा में D2 बराबर 1, यानी D2 कितना हो जाएगा, D2 कितना हो जाएगा 8 है 8 या 24, 24 बराबर क्या होगा D2, यानी कितने दिन में होगा 24 दिन में होगा। आंसर C वाला। ध्यान रहे पहले वाले आदमी क्या है M1 है, पहले वाले दिन क्या है D1 है, दूसरे वाले आदमी M2 है और दूसरे वाले दिन D2 है। M1 D1 फार्मूला हमारे पास क्या होता है M1 गुणा में D1 बटे में M2 गुणा में D2 बराबर 1, ये हमारे पास फार्मूला है निकालने के लिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है सवाल में, ये कह रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला। अच्छा सवाल है, आप आसानी से कैसे निकालेंगे इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चन आप ये करेंगे ए और बी ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं भाई 8 दिन में करते हैं, और ए अकेला कितने दिन में करता है 24 दिन में करता है। आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 24, 8 तिया कितना होता है 24 होता है, और 24 ही कम कितना होता है 24, यानी ए और बी 3 यूनिट काम करेंगे और ए अकेला कितना काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा। अगर हम 1 यूनिट ए का घटा दें तो बी का हमारे पास रह जाएगा कितना 2 यूनिट, बी कितना कम रहेगा 2 यूनिट, यानी इस 24 काम को जो अगर हम ए बी दोनों का जो 3 यूनिट दे रखा है, ए बी दोनों का कितना दे रखा है 3 यूनिट, ए का घटा दें तो हमारे पास बी का बच जाएगा, बी का कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी इससे 2 से कराएंगे, 2 से भाग कर दें कितना आएगा 12 दूनी 24, यानी क्या आंसर आ जाएगा। बात समझ गए होंगे, बाकी आप कार्य समय की क्लास दे सकते हैं, बेसिक के लिए आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 342 किमी के फासले पर स्थित हैं। दो रेलगाड़ियां स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 30 किमी प्रति घंटा और 27 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। कितने घंटे बाद ये दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। जब रेलगाड़ियां विपरीत होगा तो क्या करना है, दोनों की चालें क्या होंगी जुड़ेंगी, एक ही दिशा में होंगी तो चालें घटेंगी। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, 30 के साथ में किसको जोड़ना है, 30 के साथ में किसको जोड़ना है 27 को जोड़ना है। विपरीत है, विपरीत में क्या होगा चालें जुड़ जाएंगी, विपरीत में क्या होगा चालें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी दे रखा कितना 342 किमी, घंटे निकल जाएगा, यहाँ से घंटे निकल जाएगा तो कितनी बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 57 इज इक्वल टू कितना 342 बटे में टी, 7 छंग 42 तो कितनी बार कटेगा ये 6 बार कटेगा। तो टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान कितना आ जाएगा 6 घंटे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 घंटे आ जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 17 नंबर में क्या कहा? 17 नंबर में ये कहा, अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है तो इस पे ध्यान दें, नजरें बनाए रहें। चालों का अनुपात पूछा है, सवाल में कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, दोनों यूनिट एक सी होनी चाहिए, यानी ये मीटर प्रति सेकंड है, या तो ये किमी प्रति घंटा हो या ये मीटर प्रति सेकंड हो, यानी एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 45 तो किमी प्रति घंटे में है ही, आप इस 10 मीटर को किमी प्रति घंटे में बदल लो, तो उसके लिए क्या करेंगे, 18 ऊपर और 5 नीचे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 45 अनुपात कितना, 36। थोड़ा और हल कर लें, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, कितनी बार कटेगा, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, यानी 5 अनुपात 4। ए वाला आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहा, इस तरीके के सवाल, साधारण ब्याज का सवाल तो कंफर्म रहने वाला है, तो साधारण ब्याज की आप प्रैक्टिस करते रहें, कोई भी बुक होगी आपके पास उससे बार बार पढ़ते रहें। बाकी हमारा क्लास पड़ी है साधारण ब्याज की, आप उस पर देख सकते हैं, उसको सोल्व करो। उसको सोल्व करने के बाद में आपको जो SD यादव है उसको हल कर सकते हो, या आर्सलवाल है उसको हल कर सकते हो, आप आसानी से उसको सोल्व करोगे। देखते हैं क्या दे रखा है। आप जानते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज होता है। तो मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है कितना, 7250। मूलधन आपको दे रखा है, मूलधन कितना, 7250। आपको दर कितनी दे रखी है, जो रेट है, रेट दे रखी है आपको 8%। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 73 दिन। क्या दे रखा है, 73 दिन। बस थोड़ा सा सवाल में यही था, इस दिन को वर्ष कैसे बनाएं, 73 दिन में कितने वर्ष होंगे, तो 73 दिन में कितने वर्ष होंगे, जैसे एक महीने में 1/12 वर्ष, वैसे ही 73 दिन में कितने, 73 बटे दिन कितने होते हैं एक साल में, वो बटे में लिख देना, कितने होते हैं, 365, यानी इतने वर्ष मिलेंगे। 73 दिन में इतने क्या होंगे, इतने वर्ष होंगे। ये बात समझ लें, अगर महीने पूछा हो तो 12 से भाग कर लो, महीने दिया हो वर्ष बनाने के लिए, और दिन दिया हो तो 365 से भाग करना है। फार्मूला लगा दें, मूलधन क्या लगा दें, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, बटे में कितना, 100, बराबर ब्याज आ जाएगा, बराबर साधारण ब्याज आएगा। तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है कितना, 7250, ठीक। दर आपको कितनी दे रखी है, 8। समय दे रखा है 73, बट्टे में कितना है, 365, ये वर्ष हो गया, भाग में 100 रहता है। यहां से क्या निकाल लेंगे आप, ब्याज निकाल लेंगे। इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 पंजे 15, यानी 5 बार कट जाएगा। 0 से 0 भी काट लें, 5 से डिवाइड कर लें, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ठीक। अब काट लें इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 8 4 बार कटेगा, 4 नम 36 और 4 दूनी 8, 3 11, यानी 116। 116 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करें। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:5 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, विकर्णों का अनुपात दिया। विकर्ण का अनुपात क्या होता है, भुजा रूट 2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2। तो भुजा रूट 2 होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2। भुजा रूट 2 होता है। यह अनुपात दे रखा है कितना, 2:5। कितना दे रखा है, 2:5। कितना दे रखा है, 2:5। रूट 2 से रूट 2 कटेगा, भुजाओं का अनुपात कितना मिल गया, भुजाओं का अनुपात आपको मिल गया 2:5। 2:5। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 और 5 का स्क्वायर कितना 25। तो आंसर कौन सा वाला होगा। एक सवाल और, 20 सवाल आते हैं इसमें, निकाल सकते हैं। आखिरी सवाल क्या है,
क्या कहा? 10:30 बजे सो जाता है। अमित रात को कितने बजे सो जाता है? 10:30 बजे। वो 5:50 पर उठता है। कितने समय सोता है? तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 10:30 बजे। कितने बजे? 10:30 बजे। 10:30 बजे। आप यहां से ही चलें। कितना? 11:30 बजेंगे। 1 घंटा हो गया। 12:30 बजे कितने? 2 घंटे हो गए। 12:30 बजे कितने? 2 घंटे। 1:30 बजे 3 घंटे। 2:30 बजे आप यहां से चल लेंगे 1 से 5 घंटे ये हो गए। 5 घंटे ये हो गए। 6 7 घंटे 20 मिनट। क्या आ जाएगा? 7 घंटे 20 मिनट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, देखते हैं